हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कैसे बजट किया जाता है, कैश बजट कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आज भी सेम चीज सिमिलर जो पिछला लेक्चर में था वैसे ही सारे ट्रांजैक्शन लेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि बजट कितने मंथ्स के लिए बनाना है और पैसा किस मंथ में आ रहा है। अगर आप जैन का हिसाब करें तो क्या पैसा जैन में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आ रहा है तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम कैश बजट बना रहे हैं तो कैश पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है सोनी लिमिटेड अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी विश टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम जैन। फ्रॉम जैन बोल दिया, जैन से कितने मंथ वो नहीं मालूम है, जैन से उनका बजट चालू हुआ है। अब डेटा देखोगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक का दिया हुआ है, तो अपन जैन से जून तक का बजट प्रिपेयर करेंगे। कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे से बोला है फ्रॉम जैन प्रिपेयर कैश बजट फॉर अच्छा आगे ना आगे फॉर फर्स्ट 6 मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। 6 मंथ मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीना वैसे भी यही है। अब क्या क्या दिया है, जैन में कितना पैसा आया सेल्स का, मतलब ये इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, सब खर्चा है, खाली एक ही इनकम है। अब कैश बैलेंस फर्स्ट जैन में दिया 10,000 रुपए, न्यू मशीन, वो सब सारी चीजें दी गई। चलो अब हम बजट बना लेते हैं। आई होप बजट मालूम है। ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट और पेमेंट होता है। जो पैसा आएगा वो रिसिप्ट में, जो पैसा जाएगा पेमेंट में। मंथली हिसाब कर देंगे। पहला अपने पास ओपनिंग बैलेंस है कैश का, कितना है 10,000 रुपए बराबर। उसके बाद अब ट्रांजैक्शन देखते क्या दिया है। अ न्यू मशीन इज टू बी इंस्टॉल्ड फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट टू बी रीपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मार्च एंड अप्रैल। हमने उधार में एक मशीन खरीदा जिसका कीमत कितना था 10,000 रुपए, नहीं 20,000 रुपए। उधार में खरीदा तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। एक बोला उसको उधार में खरीदने के बाद उसका पैसा भी पे किया है, 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया, एक दिया है मार्च में, एक दिया है अप्रैल में। अब यहाँ पे हाफ वर्ड यूज नहीं किया बट 2 इंस्टॉलमेंट यूज किया है, तो 20,000 का 2 इंस्टॉलमेंट कितना 10,000 ही बनेगा। कौन से मंथ में पेमेंट होगा? मार्च में और अप्रैल में। पेमेंट होगा तो पेमेंट में मशीन परचेज मार्च में 10,000, अप्रैल में 10,000। आगे बढ़ते, सेल्स कमीशन एट द रेट 5% ऑफ टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। सेल्स कमीशन के बारे में बोला है 5% टोटल सेल्स टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स। मतलब अगर जैन की बात कर रहा हूं तो जैन का जो भी कमीशन होगा, जो भी सेल्स होगा, उस पर जो भी कमीशन होगा वो फॉलोइंग मंथ में, मतलब अगले मंथ में दिया जाएगा। तो जैन में सेल्स कितने का किया मैंने 20,000। 20,000 का 5% कैलकुलेट करूंगा तो 1,000 आएगा। 1,000 जो कमीशन आया, जो इधर नहीं दिया है, हमको देना है, तो कमीशन मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में लिखा मैंने। लेकिन जैन का कमीशन कब भरूंगा मैं? फेब में। अगर दिसंबर का होता तो जैन में आता, बट दिसंबर का तो हिसाब ही नहीं मेरे पास, तो जैन का कमीशन कभी आएगा? फेब में। 22,000 का 5% 1100 रुपया आएगा। 2,800 का 5% 1,400 आएगा। 3,600 का 5% 1,800 आएगा। 3,000 का 1,500 आएगा, बाकी तो आएगा ही नहीं। अरे बात समझ में आ गया? चलिए, तो ये सेल्स कमीशन हो गया। आगे दिया है 10,000 बीइंग अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन मार्च। शेयर प्रीमियम अमाउंट 2,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन विद द सेकेंड कॉल। सिमिलर सम है जो पिछले लेक्चर में किया था, वैसा ही है। उसने बोला क्या है, 10,000 रुपए सेकेंड कॉल का, 2,000 रुपया प्रीमियम का कभी मिलने वाला है? मार्च में मिलने वाला है। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड पे 2, कॉल मनी रिसीव, मार्च में 10,000, प्रीमियम मिला 2,000, सेम मंथ। क्लियर? उसके बाद क्या दिया है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर मतलब सामान सप्लाई करता है, जैसे मैं सामान खरीदता हूं, क्या खरीदता हूं? सामान, मटेरियल। जिससे मैंने सामान खरीदा है उसने मुझे कितना महीने का उधार दिया है? 2 महीने का। मतलब जैन में खरीदा तो पैसा कभी देने का? मार्च में।
जैन में खरीदा तो पैसा कभी दूंगा मैं, मार्च में, अप्रैल में नहीं, बराबर ना। तो जैन में 20,000 का सामान खरीदा, इसका पेमेंट कभी जाएगा, अप्रैल में। तो यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर पहला गया मार्च में 20,000 का, फिर 14,000 अप्रैल में, फिर 14,000, फिर 22। इससे ज्यादा कोई पेमेंट होगा क्या, नहीं। बात समझा। तो 2 महीना तो फिर कैसे 2 महीना, जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च में दूंगा ना मैं। तो जैन का पैसा कभी जाएगा, मार्च में। फेब का पैसा कभी आएगा, अप्रैल में। मार्च का पैसा कभी आएगा, मई में। अप्रैल का पैसा कभी आएगा, जून में। बस इतना, बाकी सब तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकी सबका पैसा तो आगे के मंथ में जाएगा ना, अपन ने वो मंथ बनाया नहीं तो उसका हिसाब किया नहीं। तो भाई पेमेंट आ गया। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर 1 मंथ। कस्टमर मतलब जिसे आप सामान बेच रहे हो, सेल्स कर रहे हो, उनको हमने कितने महीने का उधार दिया, 1 महीना। लेकिन लास्ट लाइन पे दिया है अज्यूमिंग कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स। इसका मतलब क्या है कि सेल्स को आपने 1 महीने का उधार तो दिया है, लेकिन जो भी आपने सेल्स किया पूरा क्रेडिट नहीं है, उसमें 50% कैश है और 50% क्रेडिट है। और जो 50% क्रेडिट है उनको कितना मंथ का क्रेडिट है, 1 मंथ का। बात समझ में आया। हाँ चलिए, सेल्स करने से पहले ओवरहेड्स खत्म कर देता हूँ, क्योंकि सेल्स में थोड़ा वर्किंग बनेगा, इधर नहीं है। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, जितने भी ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में क्या है, प्रोडक्शन एंड सेलिंग, ये 2 ओवरहेड्स है। कितना मंथ का बोला है, 1 मंथ का बोला है। वेजेस का अलग दिया हुआ है, ओवरहेड्स में प्रोडक्शन और सेलिंग आएगा, वेजेस इज डिफरेंट, ठीक है। तो ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना, कितने मंथ का बोला, 1 महीना। मतलब जैन का पेमेंट कभी होएगा, फेब में, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, मई में और जून में। तो देखो 3,200 इधर आया फेब में, 3,300, 3,400, 3,500, 3,200। दूसरा ओवरहेड्स कौन सा है, सेलिंग। 800 का पेमेंट कभी होएगा, फेब में। 900 का पेमेंट, 900 का पेमेंट, 1000 का पेमेंट और 900 का पेमेंट। टोटल कर लेते 3,200 प्लस 800, 4,000। अलग अलग भी करके यहाँ पे दिखा सकते हो, वर्किंग नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। मैंने इधर टोटल ओवरहेड्स का एक ही साथ दिखा दिया। 4,000, 4,200, 4,300, 4,500, 4,100। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस कितना है, हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब आधा महीने का पैसा तो मिल गया सेम मंथ में, आधा अगले महीने में। जब भी हाफ मंथ बोला है तो ये समझ जानेगा कि 1 मंथ का आधा ही पैसा अगले मंथ में जाएगा, बाकी आधा तो सेम मंथ में मिलने वाला ही है। इसका मतलब वेजेस का 4,000 का जैन का पेमेंट हाफ तो जैन में हो जाएगा और बाकी हाफ फेब में होएगा। तो वेजेस हाफ हाफ मंथ कर दिया। 4,000 है तो 4,000 का आधा 2,000 इधर और 2,000 इधर, मतलब डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस क्या बोला है, हाफ मंथ। मतलब भाई तेरा महीने का पगार जो भी रहेगा, आधा ये महीने में दूंगा, आधा अगले महीने में दूंगा। जैन का आधा पगार अभी ले ले, बाकी अगले महीने में ले ले। 4,000 का 2,000 तेरे को अभी दे देता हूँ, बाकी 2,000 फेब में ले। फिर फेब में कितना है, 4,400, 2,200 फेब में ले ले, बाकी मार्च में ले ले। 4,600 है, 3,000, 2,300 अभी ले ले, 2,300 बाद में ले ले। फिर 4,600 है तो वापस 2,300 अभी ले ले, 3,000 तो अगले भाग में ले ले। फिर 4,000 है, 2,000 अभी ले ले, 2,000। फिर कितना है, 5,000, 2,500 अभी, बाकी खत्म। समझ में आया, हाफ। अब अपने को तो जैन से पूरा करना है, यहाँ पे जैन में कितना टोटल गया, 2,000, इधर 2,000 और 2,200, 4,000 एंड सो ऑन, टोटल करते जाना है। क्लियर। पेमेंट खर्चा, तो पेमेंट टू द वेजेस, जैन में 2,000, फिर 4,200, 4,500, 4,600, 4,600, 4,500। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी खाली और खाली क्या बच गया है, सेल्स। कैश सेल्स कितना है, 50%। कैश सेल्स 50% है, 50%। अब जरा देखते हैं है क्या। जैन में कितना सेल्स है, टोटल 20,000, 20,000 है। फिर उसके बाद 22,000, 28,000, 36,000, 30,000 एंड 40,000। आधा कैश सेल्स है, तो 20,000 का आधा कितना होता है, 10,000। आधा कैश तो आधा क्या है, क्रेडिट। तो पहले मैं कैश ले लेता हूं सबका। तो 20,000 का आधा क्रेडिट है, तो वो कभी देंगे, 1 महीने का बाद। मतलब जैन का आधा पैसा किधर मिलेगा, फेब में। फेब का आधा पैसा मार्च, एंड सो ऑन। अभी समझाइए। जैसा वेजेस का था वैसे ही, वेजेस में आधा आधा वर्ड यूज किया था, यहाँ पे 50-50 यूज किया। 50 मतलब हाफ ही होता है, तो उसने लैंग्वेज चेंज कर दिया, कंसेप्ट तो वही हो गया। तो इधर टोटल 10,000, 22,000, 25,000 एंड सो ऑन।
चलो सेल्स इनकम होता है, इनकम में जाएगा जैन में 10,000, 21,000, 32,000, सॉरी 25, 32, 33 एंड 35। और कुछ है क्या? तो अब इधर चेक करेंगे, सेल्स का ट्रांजैक्शन डन, मटेरियल का ट्रांजैक्शन डन, वेजेस का हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेलिंग हो गया, सब हो गया। अब एक एक मंथ का क्लोजिंग करेंगे। जैन में टोटल कितना पैसा आया? 20, गया कितना? सिर्फ 2, 20 में से 2 गया तो बैलेंस कितना? 18,000। समझ में आया? इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग, 18 और 21 कितना हो गया? 29, 39,000। इधर गया कितना? 4,000, 8,000, 9,200। 39 में 9,200, 29,800। इधर से आ जाएंगे इधर, 29 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 25, ये हो गया 35 प्लस 29 प्लस 2, 31, 31 और 61, 61 प्लस, हाँ बराबर 66,800 बराबर है। आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, मेरे पास तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 66 उसमें से जा रहा है 39, माइनस करेंगे 27, इधर से आ जाओगे इधर, 27 प्लस 32 विल गिव यू 59,000। 59 में इसका टोटल ले लेंगे 34, इधर आ गए 24 प्लस 33 आ जाएगा 77,700, सॉरी 57,700, और जा रहा है 24, माइनस करेंगे, सेम कैरी फॉरवर्ड। आई होप क्लोजिंग अभी क्लियर है, समझ में आया कैश बजट कैसे प्रिपेयर होता है। देखो आगे और सम लेने वाला हो, बट पहले ही कंसेप्ट आपके दिमाग में सेल्स का, परचेज का बैठ जाएगा। ये बजट कंपलसरी, एमकॉम को तो दिखता ही दिखता है, बैफ को भी है ही है, बट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो आज फिर इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।